हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस प्यारे से चैनल द इंडियन एकेडमी पे। ये है मेरा पार्ट 18। ठीक है, मैंने ऑलरेडी 17 सेट करा दिया है आपके एसएससी एमटीएस पीवाईक्यूज़ का। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि एमटीएस के टोटल 300 पीवाईक्यूज़ का मैं सॉल्यूशन यहाँ पे देने वाला हूँ जीके का। ठीक है, अगर आपने एक भी वीडियो नहीं देखा तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाइए और वहाँ पे एसएससी एमटीएस पीवाईक्यू सीरीज करके एक प्लेलिस्ट बना होगा, आप सारे वीडियोस देख लीजिए। उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितने वीडियोस मैं लाऊं आप उसको देख सको, क्योंकि प्रैक्टिस पीवाईक्यू से बेहतर नहीं हो सकता कोई भी चीज़। ठीक है, और जीके जो होता है ना आपका एमटीएस में मेन पार्ट होता है। ओके, सो जीके को स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप मेरे साथ जुड़ जाइए और प्रैक्टिस अपना है ना करिए अच्छा, और जीके को स्ट्रॉन्ग बनाइए। कह रहा है क्वेश्चन कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ रिटेन द फेमस नॉवेल्स ओरिजिनली इन बांग्ला। ठीक है, देवदास एंड परिणीता। आपका जो फेमस नॉवेल है ना देवदास एंड परिणीता, वो किसने लिखा है? तो देवदास एंड परिणीता जो है ना ये आपके शरद चंद्र चट्टोपाध्याय लिखे हैं। ठीक है, चलिए अब है आपका सेकंड क्वेश्चन। क्रेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर लोकली कॉल्ड पिंडा। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या होता है? यानी कि स्थानांतरित खेती, स्थानांतरित खेती। ठीक है, तो स्थानांतरित खेती को लोकली कोल्ड पिंडा, किस स्टेट में पिंडा कहा जाता है? ओके, आप इसको हिंदी में देख लो, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, रिलेट करोगे आप। कह रहा है कि स्थानांतरित कृषि को स्थानीय रूप में पिंडा कहा जाता है। किस राज्य में कहा जाता है पिंडा? ठीक है, स्थानांतरित कृषि कहते किसको हैं कि जैसे आप मान लीजिए कि आप किसी क्षेत्र को आज क्लीन किए, जहाँ पे उपजाऊ भूमि है, अब उस पर क्या किए कि खेती किए, फिर उसके बाद उस क्षेत्र को छोड़ के फिर दूसरी जगह पे आप खेती करने चले गए। ऐसे आदिवासी जनजाति के लोग करते हैं इस खेती को। ठीक है, अक्सर तो इसको बोलते हैं स्थानांतरित कृषि। तो पिंडा जो है ना ये आपके आंध्र प्रदेश में इस स्थानांतरित कृषि को पिंडा के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा में क्या नाम से जाना जाता है? तो उड़ीसा में इसे पोडू कहते हैं, पोडू। ठीक है, इसी स्थानांतरित कृषि को पोडू कहते हैं। पश्चिम बंगाल में इसे झूम की खेती कहते हैं, झूम। ठीक है, झूम की खेती, ये फेमस भी बहुत है झूम। और आपका एमपी में, ठीक है, मध्य प्रदेश में आपका दाहिया। ठीक है, दाहिया, ये प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा भी था अभी, पिछले वीडियो में दाहिया का जिक्र भी आया था कि दाहिया कहाँ पे जाना जाता है स्थानांतरित खेती को, तो एमपी में। तो आपका स्थानांतरित कृषि क्वेश्चन कर रहा है तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अब कह रहा है कि एनलेजिसिक दवाओं का उपयोग जो है ना हम लोग क्यों करते हैं? आपका जो एनलेजिसिक दवा है उसका यूज़ हम लोग क्यों करते हैं? तो ये होता है आपको दर्द और बुखार को कम करने के लिए, मतलब आपके कहीं मांसपेशियों में दर्द हो गया ना, फीवर हो गया, तब हम इस दवाओं का यूज़ करते हैं। चलिए अब कह रहे हैं कि 1983 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो 1983 में जब वर्ल्ड कप इंडिया लिया था, जीता था, तो आपके कपिल देव कप्तान थे। ठीक है, इस पर एक मूवी बनी है कपिल देव पे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण कार्य नहीं है? आपका जो सुप्रीम कोर्ट है ना उसमें से किसका जो कौन सा ऐसा कार्य है जो सुप्रीम कोर्ट नहीं करता है? कह रहा है कि यह मौलिक अधिकारों का रक्षक और गारंटर है। बात सही है भाई, मौलिक अधिकार को लागू करता है ना, मतलब जो मौलिक अधिकार हैं हमारा, अगर कोई हनन हुआ मौलिक अधिकार का तो हम लोग कहाँ जाते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। ये कार्यपालिका अधिकारियों पर रोक लगाता है और कानून के शासन को लागू करता है। सही चीज़ है, आप कोई भी फालतू कानून लाओगे तो उस पर रोक लगाएगा ना सर्वोच्च न्यायालय। ये संघीय संतुलन बनाए रखता है। आपका जो सेंट्रल पावर है ना इसको ही संतुलन बनाए रखता है, कार्यपालिका न्यायपालिका को। ठीक है, चलिए यह भूमि अभिलेखों और राजस्व संग्रह को बनाए रखता है। ये गलत है, क्योंकि आपका जो भूमि अभिलेख है, राजस्व संग्रह है ना, ये IAS IPS का काम है। ठीक है, किसी स्टेट के अधिकारियों का काम है, ये आपका सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। ठीक है, चलिए ये ब्यूरोक्रेट्स का काम है। कह रहे हैं कि भारत में किस प्रकार के वनों में है ना आबनुस, महोगनी, सिनकोना आदि पेड़ पाए जाते हैं? देखिए आपकी ये जो पौधे का नीम है ये किस वनों में पाए जाते हैं? तो ये आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। देखिए ये जितने भी वन है ना इनको अधिक वर्षा चाहिए, और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में क्या होता है कि वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, 200 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा होती चाहिए। ठीक है, तो ये आपके जितने भी पौधे हैं आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। आपका जो मैंग्रोव वन है ना ये आपका तटीय क्षेत्रों में होता है, तटीय क्षेत्रों में, जैसे आपका सुंदरवन डेल्टा में बहुत सारा मैंग्रोव वन आपको मिल जाएगा। ठीक, कांटेदार वन क्या होता है? तो ये शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है, अर्ध शुष्क क्षेत्रों या शुष्क क्षेत्रों में कह सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या है कि जैसे राजस्थान आपका एरिया हो गया,
ठीक है, गुजरात एरिया हो गया। तो ये सब जो है एरिया में आपके कांटेदार वन पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल आप ले लीजिए बबूल पेड़, जो बबूल पेड़ है ना ये आपका ये कांटेदार वन है, कांटा होता है उसमें। अब है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये क्या होता है? ये 2-3 नाम बहुत आप सुने होंगे हमेशा, उष्णकटिबंधीय। तो ये उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती है ना, इसमें भी वर्षा चाहिए होता है, लेकिन मध्यम वर्षा चाहिए होता है। 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में जो वर्षा होती है जिस क्षेत्र पे, उसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। जैसे इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हो गए, जैसे फेमस एग्जाम्पल आपका हो गया चंदन का पेड़, ठीक है, चंदन का पेड़ आपका हो गया, है ना। आप और कह सकते हैं सागौन का पेड़, ठीक है, सागौन का, ओके, और कह सकते हैं साल का पेड़। तो ये सब पेड़ क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो ये पूछता है आपका, ओके। चलिए, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है कि पल्लवों का पहला सामंत कौन था? ठीक है, तो सामंत क्या होते थे? सामंत जैसे आपका कोई राज्य है, आप जिस पे अधिकार कर रहे हो, ठीक है, तो इसी पे कोई छोटा सा जगह है, ओके, कोई जिला हो गया, कोई भी जगह, तो उसमें क्या होता है ना कि वो अपने आप को क्या स्वतंत्र घोषित कर लेता है, या फिर आप जो है सामंत जो है इसके अधिकार पे ये शासन करता है, ठीक है, सामंत उसको कहते थे। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं आप मुख्यमंत्री है आपका सामंत, आप प्रधानमंत्री आप राजा हैं, ओके। चलिए, तो पहला सामंत कौन था? तो ये था विजयालय। अशोक तो पल्लवों के टाइम से पहले थे ना भाई, अशोक। और हर्षवर्धन उत्तर साइड में है, पल्लव जो क्या है दक्षिण में। तो दक्षिण में बस एक ही राज्य यहाँ पे दिख रहा है आपका, विजयालय का, आपका चोल वंश। और राजेंद्र जो है इनके इसके तो पार्ट है ना, राजेंद्र चोला। चलिए, तो विजयालय चोल वंश की स्थापना करते हैं, तो विजयालय आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। कह रहे कि पृथ्वी पर सभी जीवित जीव कार्बन यौगिकों से बने होते हैं। कई साल पहले मृत और दबे हुए पौधे उच्च तापमान और उच्च दबाव में धीरे धीरे कोयले में बदलने लगे। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जैसे आपका कोई भी मतलब प्रोडक्ट है, ठीक है, कोई भी चीज़ है, वो समय पे क्या हो जाता है, धीरे धीरे कोयला में बदल जाता है ना, तापमान और दबाव के कारण, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं कार्बनीकरण। सिंपल क्वेश्चन। चलिए, कार्बनीकरण। कह रहे कि बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के अवशेष रखने के लिए आमतौर पर किस प्रकार की संरचनाओं का यूज किया जाता था? यानी कि आपका अवशेष रखने के लिए, अपना मतलब मरा हुआ जो अवशेष होता था ना, उसको रखने के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते थे? तो गर्भगृह तो भाई हिंदू से रिलेटेड है, यानी कि यहाँ पे मूर्तियाँ रखी जाती हैं गर्भगृह में, ठीक है, हिंदू मूर्तियाँ। विहार मतलब क्या? जहाँ पे बौद्ध लोग रहते थे, अपना घर बना के रहते थे, उसको विहार कहते हैं। गृह मतलब भी घर होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? स्तूप। स्तूपों में क्या होता था? तो अवशेष रखे जाते थे। 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था, ठीक है, सिंपल। चलिए, अब कह रहे हैं कि कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है, उसके अध्यक्ष कौन कौन है, ये ईयर के अकॉर्डिंग बताइए। तो 1885 में सबसे पहली बार अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था, कौन था आपका अध्यक्ष? व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी कि फर्स्ट का डी। तो फर्स्ट का डी सब में है, चलिए, फर्स्ट का डी सब में है, फर्स्ट का ध्यान नहीं देंगे। अब भाई सूरत के स्प्लिट के टाइम, सूरत का जब स्प्लिट हुआ था आपका नरम दल और गरम दल में, ठीक है, तो उस टाइम आपके कौन थे बताइए, आपके उस टाइम कौन थे ये अध्यक्ष? तो ये थे आपके रहीमुल्ला एम सियानी, ये थे ना, यानी कि थर्ड का, सॉरी नहीं नहीं ये नहीं थे ना, रास बिहारी घोष थे, ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, आपके रास बिहारी घोष थे, यानी कि 1907 में आपके रास बिहारी घोष, 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी कि फर्स्ट का डी सब में है। और थर्ड का बी किस में है? इसमें सी है, ए है, बी है, हाँ, तो ये आपका ये सही होगा, या तो ये सही होगा, यानी ये दोनों गलत, ठीक है। अब कह रहा है कि कानपुर, तो आपके जो सरोजनी नायडू थी ना, ये आपकी कानपुर की थी, तो चौथा का सी ये है, ये चौथा का ये है, यानी कि ये आपका सही हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। चलिए, यानी कि ऑप्शन डी जो है ना वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहे हैं कि जैमिनीय और कौस्तिकीय नृत्यों का उल्लेख निम्नलिखित में से किसमें है? तो देखिए, ये ब्राह्मण ग्रंथों से रिलेटेड है, ठीक है, जैसे आपका जो वेद होता है ना, वेद के ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, हर एक वेद के। तो आपके जो जैमिनी और कौस्तिकीय हैं, ये ब्राह्मण ग्रंथ है। जैमिनी किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो ये है आपका साम वेद का, ठीक है, साम वेद का है। चलिए, तो ये कह रहा है कि किस जो नृत्य है ना किस में है? तो आपके ब्राह्मण ग्रंथ में। चलिए, अब कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय में निम्नलिखित में से किस दिन को शोक दिवस मनाया जाता है? तो मुहर्रम को शोक मनाते हैं ना, सिंपल। कह रहे हैं कि भारत की योजना आयोग के अनुसार 2004-05 में गरीबी रेखा से नीचे भारत की कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? यानी गरीबी रेखा से नीचे कितने लोग रहते थे? तो 38.86% कितना बताइए? तो ये आपका 27.5% लोग गरीब थे, ठीक है। चलिए, भारत की कुल जनसंख्या का।
अब कह रहे हैं गीता चंद्रन को 2007 में पद्मश्री मिला, जो एक प्रसिद्ध नर्तकी हैं। तो गीता चंद्रन किससे रिलेटेड है? तो भरतनाट्यम से। ठीक है, भरतनाट्यम से रिलेटेड है। ओके, चलिए अब कह रहे हैं कि सबसे पहले किसने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया कि कोशिकाएं पूर्व मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। मतलब आपकी जो सेल्स है ना, वो पहले मौजूद, मतलब सेल से ही सेल बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि सेल से ही सेल बनता है। तो किसने बताया था? तो बताइए 17 का कौन सा आंसर होगा? तो ये होगा आपका रुडोल्फ वर्चो। ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया था कि जो कोशिकाएं होती हैं ना, वो पूर्व कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती हैं। चलिए, कह रहे हैं कि उस्ताद खग्गे खुदा बख्श किस घराने से जुड़े हुए हैं? तो ये आपके आगरा घराने से जुड़े हुए हैं। एक और नाम है आपका सुजान खान, सुजान खान। ठीक है, चलो। और आपका बनारस घराना से राम सहाय, सहाय। ठीक है, चलो। अब कह रहे हैं कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद संसद की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित करता है? तो संसद की सदस्यता की योग्यता निर्धारित करता है, मतलब कि उसका एज है ना, और क्या क्या योग्यता होना चाहिए संसद बनने के लिए। तो कौन सा आर्टिकल होता है आपका, बताइए? तो ये होता है आपका आर्टिकल 84, क्योंकि जो 79, 80 और 81 है ना, आपका ये संसद से रिलेटेड है। ये आपका राज्यसभा होता है, ये लोकसभा होता है, ये संसद होता है। ठीक है, चलिए। तो आपका 80 क्या हो जाएगा? राज्यसभा। और ये होगा आंसर आपका। यह देखा गया कि बच्चे की हृदय की गति प्रति मिनट 135 बार है। तो हृदय की धड़कन आवृत्ति क्या? देखिए 1 मिनट में 135 बार धड़क रहा है। तो हम लोग आवृत्ति निकालने, आवृत्ति सेकंड से होता है ना भाई, आवृत्ति जो होता है वो सेकंड से होता है, मिनट से होता है नहीं। तो सेकंड में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। 60 से डिवाइड करने में क्या होगा? 2.25 हर्ट्ज। चलो, तो ये होगा 2.25 हर्ट्ज। कह रहे कि ओलंपिक आकार के स्विमिंग पूल की मानक लंबाई क्या है? आपका जो ओलंपिक में जो स्विमिंग पूल होता है ना, उसका लंबाई कितना होता है दोस्त? तो आपका 50 मीटर होता है। ठीक है, 50 मीटर आपको तैरना होता है। कह रहे कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या कम है? देखिए सिक्किम में जनसंख्या वैसे भी कम है, तो गरीब भी कम ही होंगे ना, तो आपका सिक्किम। ओके, चलिए। कह रहे हैं कि अक्टूबर 2023 में रघुवर दास को भारत के निम्नलिखित में किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया था? देखिए आपके जो रघुवर दास थे ना, वो पहले झारखंड के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, बाद में इनको जब बीजेपी की सरकार गई झारखंड से, तो इनको उड़ीसा का राज्यपाल घोषित कर दिया गया। ठीक है, बना दिया गया। चलिए, अब है कि जनवरी 2023 में वेयर हाउस डेवलपमेंट रेगुलेशन अथॉरिटी ने किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया ताकि किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण मिल सके। यानी कि किसानों को है ना, ऋण जो है ना वो कम ब्याज पे मिले। तो किस बैंक के साथ जो है आपका WDRA है वो समझौता करता है, बताइए? तो ये आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ही करेगा, है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब कह रहे हैं कि मनोरंजन सेवाएं एक उदाहरण है। तो मनोरंजन सेवाएं किसका उदाहरण है? तो यह है आपका उपभोक्ता वस्तु का, क्योंकि हम लोग तुरंत यूज़ करते हैं। जैसे आपका मनोरंजन में क्या हो सकता है? जैसे आप वीडियो गेम है, ठीक है, तो वीडियो गेम का आप यूज़ कर रहे हो तुरंत, है ना। चलिए, तो आपका ये उपभोक्ता वस्तु में हम लोग यूज करते हैं उसको, मनोरंजन सेवाओं का। ठीक है, मध्यवर्ती वस्तु क्या होता है? मध्यवर्ती वस्तु मतलब जैसे कि आप कोई डाइनिंग बना रहे हो, लकड़ी का डाइनिंग बना रहे हो। ठीक है, डाइनिंग, तो जो लकड़ी है ना आपका, ये आपका मध्यवर्ती वस्तु हो गया, जिसके थ्रू हम लोग वस्तु को बनाते हैं। ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता। ओके, चलिए, तो ये आपका हो जाएगा उपभोक्ता वस्तु। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, और बहुत सारे मैं और भी अपलोड करूँगा। ठीक है, तो आप बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।